हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 7वां और 8वें अध्याय श्लोक का पठन करेंगे, द्वितीय अध्याय का। तो शुरू करते हैं हम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृश्यामि त्वां धर्म समूढ़चेतः यस्य स्नाने निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यातहं सादि मा तं प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो इसमें अर्जुन जी कहते हैं कि कायरता रूप, आप कायरता रूप समझते हो ना, जो डरपोक स्वभाव से हो जाता है इंसान, ये वाला दोष उनमें आ गया है। और विषय से विमोहित मतलब जो उनका कर्तव्य है उससे वो च्युत हो गए हैं, अपने विषय से विमोहित हो गए हैं, वहाँ से चूक गए हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं डरा हुआ और अपने कर्तव्य से छूटा हुआ आपसे पूछ रहा हूँ, जो भी साधन कल्याणकारी हो निश्चित करके मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। जब हम कुछ भी करते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि ये हमारे लिए सही है या गलत है, तो हम किससे पूछें? तो उस वक्त हमारा सहारा हमारा गुरु ही होता है ना। तो हम उनसे जाके कहते हैं कि हम अध्यात्म विषय से या संसारी किसी विषय से च्युत हो गए हैं, हमें भी ये बात समझ नहीं आ रही। जैसे कई क्वेश्चन करते हैं मेरे पास जब लाइव में आते हैं कि हम क्या उनके साथ रिलेशन बनाएं अपने ठाकुर जी का, क्या उनको पति रूप में स्वीकार करें, सखा में स्वीकार करें, भाई में स्वीकार करें। ऐसे ही, ये तो मैंने एग्जाम्पल दी है आपको, कई ऐसे क्वेश्चंस मन में आ जाते हैं, तो हमारा मन विमोड़ चित्त हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, या ये गलत है वो गलत है। तो उस समय हमारा गुरु, जो हमारा शिक्षक हो, जो हमारा मार्गदर्शक हो, वही हमें सही राह पे चलाता है। इसलिए गुरु बनाने बहुत ज़रूरी है। वो आपको निश्चय करके एक रास्ता बना देंगे, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजरे हुए हैं, उनको पता है कि ये सारी समस्याएं आने वाली हैं, तो वो उस रास्ते से उन समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़े हुए हैं। इसीलिए तो वो गुरु हैं। गुरु का मतलब ही है गुरु, जो रूह का अंधेरा दूर कर दे। तो फिर हम वो ऐसे ही उन्होंने कृष्ण भगवान जी को अपना गुरु कहकर कहा है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। नाहि प्रश्यामि ममानुभा तस्यो कामो पछो प्रशांद्रे इंद्रियाणाम अवाप्यम भुवापस् प्रसमिद्धम राज्यम सुरापावाप्यम चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को भी प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मैंने आपको बोला था ना कि अर्जुन जी हैं देवी संपदा को लेके हुए। नहीं तो आजकल के लोग तो कहते हैं अरे हमें मिल रहा है, भाई को मार दो, कोई बात नहीं, मुझे जायदाद तो मिल रही है। लेकिन वो ऐसे नहीं है। जो देवी संपदा से प्राप्त होंगे वो कहेंगे कोई बात नहीं, मेरा हिस्सा भी इनको दे दो, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे अर्जुन जी देवी संपदा से संपन्न कहते हैं कि निष्कंटक भूमि मतलब पूरी पृथ्वी का राज्य, धन धान्य से संपन्न हो, ये हर चीज़ उसमें मौजूद हो, और यहाँ तक कि देवताओं के स्वामी बने, मीन्स कि इंद्र का राज्य भी अगर मुझे प्राप्त हो जाता है तो भी मैं कोई ऐसा उपाय नहीं देखती हूँ, तभी मेरा मन शांत नहीं है जो मेरी इंद्रियों को सकाने वाले शोक को दूर कर सके। ये सब चीज़ें जो ऐश्वर्य, भोग, संपन्नता, राज्य, ये सब चीज़ें मेरे जो है दुख, जो मेरे मन को हो रहा है कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, इनको मारकर जो दुख प्राप्त होगा उससे मैं इन सब को कैसे भोगूंगा। तो मोरल ऑफ दिस दोस श्लोका इज कि हमें अपने गुरु की शरण में रहकर ही निश्चित रास्ता पता चलता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। कभी कभी हम निश्चय ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे प्राप्त करनी है अपनी मंजिल। दो राहें पे खड़े होते हैं हम उस वक्त। तो उस वक्त कोई ऐसा हो जो हमें रास्ता दिखा दे, नहीं बच्चे
लेफ़्ट से नहीं राइट से जाना है, ये तुम्हारे लिए उत्तम है, इसको तुम प्राप्त करके सही रास्ते पे जाओगे। ऐसा कोई गाइडेंस आपको देने वाला गुरु, आपका कोई वेल विशर्स मिल जाए तो वो आपको सन्मार्ग पे लगा सकता है। ये दुनियादारी ऐसी अंधकूप है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। जो संत लोग इससे निकल चुके हैं वही आपको सही रास्ते पे चला के आपको दिखा सकते हैं कि आगे का मार्ग बच्चे ऐसे है। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही इन श्लोकों का अर्थ है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। फिर हम नेक्स्ट कल 2 श्लोक और पढ़ेंगे। राधे राधे।